नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे और आज हम यहां पर श्री राम मंदिर अयोध्या के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं जो राम मंदिर आपका अयोध्या में बना है वो उसके बारे में कुछ जो फैक्ट हैं जो आपके लिए एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनसे जुड़ी हुई बातें आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि राम मंदिर जो है उसका प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है और उससे जुड़े कई तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं वो संभावित। अगर हम बात करें संभावित प्रश्नों की तो सबसे पहला संभावित प्रश्न आपके लिए हो सकता है कि इस राम मंदिर का वास्तुकार कौन है। मतलब ये जो राम मंदिर आपके सामने बना हुआ है अयोध्या में, इसका वास्तुकार कौन है, यानी कि किसने इसको बनाया है, किसने इसका डिजाइन तैयार किया है। तो उस व्यक्ति का नाम है चंद्रकांत सोमपुरा। ध्यान रखेंगे कि राम मंदिर जो आपका बना है उस राम मंदिर का वास्तुकार हमको कौन दिखाई देता है। ध्यान दीजिएगा कि वो है कौन, चंद्रकांत सोमपुरा। तो चंद्रकांत सोमपुरा जो है इनका संबंध आपको गुजरात से दिखाई देता है और ये जो चंद्रकांत सोमपुरा है इन्होंने ही सोमनाथ मंदिर जो गुजरात का है उसका भी डिजाइन तैयार किया था, इसलिए इनका नाम बड़ा महत्वपूर्ण है कि इन्होंने ही, इनका परिवार जो है कई वर्षों से, कई सौ वर्षों से एक तरह से मंदिरों का डिजाइन का निर्माण करता आ रहा है, तो इसलिए इनका नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। चंद्रकांत सोमपुरा का नाम आप याद रखेंगे और यही इस मंदिर के वास्तुकार हैं, इन्होंने इसका डिजाइन तैयार किया है। अगर हम बात करें इस मंदिर के मूर्ति की या इस मंदिर की शैली की, मतलब मंदिरों की भी अपनी अलग अलग प्रकार की शैली होती है, तो इस मंदिर की जो शैली है उसके बारे में बात किया जाए तो इस मंदिर की जो शैली हमको दिखाई देती है वो है नागर शैली। ध्यान रखेंगे कौन सी शैली दिखाई देती है, नागर शैली। भारतीय इतिहास में मंदिरों के निर्माण से जुड़ी हुई कई सारी शैलियां दिखाई देती हैं, जैसे नागर शैली, बेसर शैली, द्राविड़ शैली, पंचायतन शैली, अमरावती शैली, कई प्रकार की शैलियां हैं। लेकिन उत्तर भारत की ज्यादातर जो मंदिर हमको बनते हुए दिखाई देते हैं उनमें से अधिकांश मंदिर नागर शैली में ही बनते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें नागर शैली की मंदिरों की विशेषता की, तो नागर शैली के मंदिरों में हमको सबसे जो प्रमुख विशेषता दिखाई देती है कि उन मंदिरों में हमको शिखर दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? शिखर। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि नागर शैली के मंदिरों में हमको सबसे महत्वपूर्ण बात जो दिखाई देती है कि उसमें हमको शिखर दिखाई देता है। शिखर क्या है? एक आपको इस तरह की संरचना, मतलब मंदिर का जो छत होगा उसके ऊपर आपको इस तरह का संरचना दिखाई देगा, तो ये क्या कहलाता है? शिखर। तो नागर शैली के मंदिरों में सबसे प्रमुख बात जो हमको दिखाई देती है कि वो जो होते हैं उनमें शिखर जरूर दिखाई देगा। साथ ही साथ ये जो मंदिर होते हैं नागर शैली के, वो एक खुले एरिया में, खुले मैदान में एक ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते हैं। उसके बाद उनमें एक गर्भगृह होता है, गर्भगृह के ऊपर आपको मंडप वगैरह की संख्या दिखाई देती है, अलग अलग संख्या हो सकती है और शिखर जरूर होगा। शिखर के ऊपर आपको एक आमलक दिखाई देगा और जो कि कमल के पुष्प की संरचना में होगा। साथ ही साथ इसके ऊपर, कमल के फूल के ऊपर आपको एक कलश दिखाई देगा और कलश के ऊपर आपको झंडा दिखाई देगा। तो ये शिखर, शिखर के ऊपर आमलक, आमलक के ऊपर कलश, कलश के साथ साथ झंडा, ये विशेषता है किसकी? नागर शैली के मंदिरों की। तो ये ध्यान रखेंगे। अब ये जो राम मंदिर अयोध्या का निर्मित है इसमें आपको परकोटा भी दिखाई देता है, जो कि सामान्यतः जो है नागर शैली के मंदिरों में नहीं दिखाई देता। परकोटा मतलब चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल। तो बाउंड्री वॉल की कल्पना जो है नागर शैली में नहीं दिखाई देती, वो अक्सर आपको दिखाई देती है किसमें? वो दिखाई देती है द्राविड़ शैली के मंदिर में। तो द्राविड़ शैली के जो मंदिर दक्षिण भारत में बनते हुए दिखाई देते हैं उन मंदिरों में आपको दिखाई देगा कि मंदिर बीच में होता है और चारों तरफ एक क्या होगा? परकोटा होगा, यानी चारों तरफ दीवार होंगी। लेकिन ये जो राम मंदिर अयोध्या में है इसमें भी नागर शैली का होते हुए भी इसमें ये परकोटे का निर्माण किया गया। तो ये बात भी आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो जो महत्वपूर्ण बात है वो समझने की कि ये जो मंदिर है अयोध्या का राम मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो नागर शैली में। और जैसा मैंने बताया कि उत्तर भारत के अधिकांश मंदिर इसी शैली में बने हुए दिखाई देते हैं। विशेषता क्या है? तो इन मंदिरों में आपको शिखर जरूर दिखाई देगा, शिखर के ऊपर एक आमलक होगा, आमलक के ऊपर कलश और कलश के साथ साथ झंडा भी दिखाई देगा, ये विशेषता है। और ये जो अयोध्या का राम मंदिर बना है इसमें चारों तरफ परकोटा भी दिखाई देता है, जो कि दक्षिण भारतीय जो द्राविड़ शैली है उसकी विशेषता है। तो वहां से भी कॉपी की गई चीजों को, दोनों को मिला करके इस मंदिर का निर्माण किया गया है। तो ये याद रखेंगे। ये प्रश्न जरूर बन सकता है कि किस शैली में बना है, तो नागर शैली में। अगर हम बात करें कि ये जो मंदिर है इसका निर्माणकर्ता संस्था कौन है, तो इस मंदिर के निर्माणकर्ता संस्था का नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। तो याद रखेंगे कि ये वो संगठन है जिसने इस मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी उठाई हुई है। क्या नाम है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम का इस संगठन, इसी को क्या बोला जाएगा कि इस मंदिर का क्या है? वो निर्माता संगठन है। तो याद रखेंगे इस संगठन के अंतर्गत ये एक तरह का ट्रस्ट है और इस ट्रस्ट ने इस मंदिर के, उस पूरे धाम के निर्माण की जिम्मेदारी अपने पर उठाई हुई है।
वहीं अगर हम बात करें कि निर्माता कंपनी कौन सी, तो निर्माता कंपनी है लार्सन एंड टोब्रो। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि इस पूरे कंस्ट्रक्शन का, निर्माण कार्य का ठेका किसने ले रखा है एक तरह से, वो कंपनी है कौन सी, लार्सन एंड टोब्रो। तो ये भी याद रखने की जरूरत है आपको। अगर हम वहीं बात करें शिलान्यास की, तो कब इस मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत की नींव रखी गई, तो वो डेट है आपके लिए 5 अगस्त 2020। बहुत महत्वपूर्ण डेट है, 5 अगस्त 2020 को इस मंदिर के निर्माण का शुरुआत किया गया है। वहीं अगर बात करें प्राण प्रतिष्ठा की कि किस दिन इस मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति स्थापित की गई, तो वो डेट है आपकी 22 जनवरी 2024। बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है आपके लिए कि किस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो 22 जनवरी 2024 को इस मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, यानी कि उनको वहां पर स्थापित किया गया है। अगर बात करें मंदिर का निर्माण क्षेत्र, तो ये मंदिर का जो निर्माण क्षेत्र हमको दिखाई देता है वो 2.7 एकड़ में है, यानी कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर का जो मेन बिल्डिंग है वो 2.7 एकड़ में फैला हुआ है। बाकी अगर इस पूरे मंदिर क्षेत्र का अगर हम एरिया देखें तो वो लगभग 70 एकड़ में, तो पूरा मंदिर क्षेत्र लगभग 70 एकड़ में है, लेकिन मुख्य मंदिर का जो क्षेत्र है वो है 2.7 एकड़ में। तो ये आपके लिए दोनों बातें इंपॉर्टेंट है कि मुख्य मंदिर 2.7 एकड़ में है, लेकिन पूरा क्षेत्र 70 एकड़ में फैला हुआ है। अगर बात करें मंदिर की लंबाई की, तो लंबाई है 360 फीट, और अगर चौड़ाई की बात करें तो 235 फीट तक इसकी चौड़ाई हमको दिखाई देती है। तो ये सारी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इसके अलावा अगर अन्य कुछ बातों को देखा जाए तो उनमें से जैसे मंदिर बन रहा है तो इसमें कितने तल होंगे, कितने फ्लोर होंगे, तो तल या फ्लोर कितने होंगे, तो ये भी याद रखेंगे 3 फ्लोर में होने वाला है। ये तीन तल इसमें दिखाई देने वाले हैं। अभी प्रथम तल का ही निर्माण हुआ है, अभी द्वितीय और तृतीय तल का निर्माण इसमें बचा हुआ है, तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ मंडपों की संख्या, इसमें अलग अलग मंडप दिखाई देने वाले हैं, यानी कि तलों में अलग अलग मंडप दिखेंगे। तो कितने मंडप बनने वाले हैं, कुल 5 मंडप बनेंगे और उन सभी मंडपों के अलग अलग नाम होंगे। एक होगा नृत्य मंडप, एक कहलाएगा रंग मंडप, एक होगा सभा मंडप, एक होगा प्रार्थना मंडप, और इसके अलावा कीर्तन मंडप। तो ये 5 तरह के मंडप हमको वहां पर दिखाई देंगे। अगर हम बात करें कि मूर्तिकार कौन है, जो कि बड़े चर्चा में है मूर्तिकार, तो मूर्तिकार जो है उनका नाम है अरुण योगीराज। कहाँ से संबंध है उनका, कर्नाटक से संबंध है। तो अरुण योगीराज नाम के जो व्यक्ति हैं कर्नाटक से संबंधित हैं वो, और उनकी द्वारा बनाई गई मूर्ति को ही मुख्य मूर्ति के रूप में चयनित किया गया है, जो कि आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है कि मूर्तिकार कौन है, तो अरुण योगीराज। ये अरुण योगीराज वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पूर्व में भी कुछ बेहतरीन मूर्तियों का निर्माण किया है, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध मूर्ति एक है आपकी जो कि दिल्ली में इंडिया गेट में स्थापित है, सुभाष चंद्र बोस की। तो सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति इंडिया गेट में स्थापित है, उस मूर्ति के वास्तुकार भी या मूर्तिकार भी कौन है, उस मूर्ति के भी मूर्तिकार कौन है, अरुण योगीराज। इसके अलावा अगर बात करें कि आपका केदारनाथ जो मंदिर है, केदारनाथ मंदिर में जो आदि शंकराचार्य की एक मूर्ति स्थापित है, उस मूर्ति के भी मूर्तिकार कौन है, अरुण योगीराज। तो अरुण योगीराज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं इन सब कारणों से। वही अगर हम बात करें कि जो मूर्ति की शिला है, शिला मतलब पत्थर एक तरह से, वो कौन सी शिला है, तो उस शिला का नाम है कृष्ण शिला, यानी कि पत्थर क्या, कौन सा पत्थर है, कृष्ण शिला। और ये जो पत्थर है याद रखेंगे कि इसका नाम कृष्ण शिला है और किस रंग का दिखाई देता है, तो नीले काले रंग का। ये पत्थर जो है ध्यान रखेंगे आप लोग, नीले काले रंग का पत्थर है, मतलब काला है लेकिन हल्का सा नीला रंग इसमें दिखाई देगा आपको। तो नीले काले रंग का पत्थर है, और ये किस वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो ये एक तरह का ग्रेनाइट पत्थर है। और कहाँ से लाया गया पत्थर, तो कर्नाटक से लाया गया है। और कितना साल पुराना पत्थर बताया गया है, तो भूवैज्ञानिक जो है, भूवैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 2.5 अरब वर्ष पुराना पत्थर है ये। ध्यान रखेंगे कितना पुराना, लगभग 2.5 अरब वर्ष पुरानी चट्टान है ये, और उस चट्टान से इस मूर्ति का निर्माण किया गया। कौन सी मूर्ति, रामलला की मूर्ति, जो कि अयोध्या में स्थापित है। इसके अलावा अगर हम अन्य कुछ बातों पर ध्यान दें तो मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए कि मूर्ति की ऊंचाई जो है 51 इंच है। कितनी इंच है, 51 इंच। अगर इसको फुट में देखा जाए तो 4.3 फीट, तो ध्यान रखेंगे इस तरह से होगा 4 फीट 3 इंच। इसको ध्यान रखना है आपको कि ये जो मूर्ति है इसकी लंबाई क्या है, 4 फीट और 3 इंच। तो 4 फीट और 3 इंच में ये मूर्ति आपको दिखाई देती है। तो 4 फीट और 3 इंच या फिर 51 इंच, जो आप बोलेंगे दोनों ध्यान रखना है। इस नंबर को भी ध्यान रखना चाहिए। अगर सिर्फ इंच में पूछा जाए तो 51 इंच, अगर उसको फुट और इंच में परिवर्तित करके पूछा जाए तो याद रखेंगे 4 फीट और 3 इंच। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें मूर्ति का नाम, क्या नाम दिया गया इस मूर्ति को, तो ये जो रामलला की मूर्ति स्थापित की गई है अयोध्या में गर्भगृह के अंदर, तो उसको नाम दिया गया है बालक राम की मूर्ति। क्या नाम दिया गया है, बालक राम, यानी कि राम जी के बाल्य अवस्था की उसमें मूर्ति स्थापित की गई है। किस आयु वर्ग की, तो 5 वर्ष की आयु की, मतलब ये मान के स्थापित किया गया है कि वो जो मूर्ति होगी वो 5 वर्ष के राम को या श्री राम को प्रदर्शित करती हुई दिखाई देगी।
वहीं पर कुछ और बातें भी यहाँ पर आपको जाननी चाहिए कि ये जो मंदिर निर्माण है उस स्थान पर किया गया है जहाँ पर एक पूर्व में विवादित मस्जिद थी, और उस मस्जिद के स्थान पर मंदिर निर्माण का जो फैसला दिया गया है वो आपको याद होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से दिया गया है। किससे दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस जगह पर, विवादित जगह पर मंदिर निर्माण का फैसला कब दिया था? तो 9 नवंबर 2019 को ये फैसला सुनाया था। और ये फैसला सुनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की एक ग्रुप बेंच बैठा था, और उस 5 जजों के बेंच में मुख्य जो न्यायाधीश थे उनका नाम था रंजन गोगोई। तो रंजन गोगोई उस समय के भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, और साथ ही साथ 4 अन्य जज थे। तो कुल मिला के 5 जजों की एक पीठ ने इस राम मंदिर के निर्माण का आदेश दिया था। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आ सकता है कि किस मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल में ये आदेश दिया गया था, तो याद रखेंगे रंजन गोगोई। इसके अलावा भी कुछ बातें आपको जानकारी में होनी चाहिए कि यहाँ पर एक आपको एयरपोर्ट भी बन चुका है और हवाई अड्डा भी बन चुका है। उस हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो याद रखेंगे महर्षि वाल्मीकि। तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ध्यान रखेंगे ये एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक। तो अयोध्या में एक आपको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बना दिया गया सरकार के द्वारा, और उस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये भी आपके लिए जानकारी होनी चाहिए। आपके पास मूर्ति आपके सामने ये मूर्ति है, मुख्य मूर्ति है जो ध्यान में रखना है आपको। साथ ही साथ इसमें आपको इस मूर्ति में आपको भगवान विष्णु के अलग अलग जो 10 अवतार हैं उन सभी 10 अवतारों को भी दिखाया गया है। तो 5 अवतार इस साइड और 5 अवतार इस दूसरे साइड में आपको दिखाया गया है। साथ ही साथ हिंदू जो परंपरा के अलग अलग प्रतीक चिन्ह हैं, जैसे कि पुष्प, जैसे कि कमल, जैसे कि संघ, जैसे इस तरह की चीज़ों को भी इस मूर्ति में दिखाया गया है। तो भगवान विष्णु के समस्त 10 अवतारों को इस मूर्ति में दिखाया गया है। साथ ही साथ हिंदू प्रतीक चिन्ह जो है कमल हैं, इसके अलावा शंख है, इन सब का भी प्रदर्शन इस मूर्ति में किया गया है। तो वहाँ पर जो हवाई अड्डा बना है उस हवाई अड्डे का नाम याद रखना है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो वहाँ पर जो स्टेशन बना है रेलवे स्टेशन, उसका भी नाम रखा गया है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। तो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन वो आपको याद रखना है। साथ ही साथ महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये आपको अवश्य ध्यान रखना है। तो इस तरह के जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो इस पूरे तथ्य से, मतलब इस पूरे टॉपिक से आपके लिए पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने राम मंदिर के ऊपर चर्चा की है, इनमें से हमारी कोशिश यही थी कि आपको सारे तथ्य मिल जाएं जिनसे आपको एग्जाम में कोई भी प्रश्न बन सकता है। तो ध्यान रखेंगे ये सभी तथ्य आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं आगामी किसी भी परीक्षा में। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।